दोस्तों, आचार्य प्रवीण महेंद्रू का नमस्कार। जैसा कि कल मैंने बताया था कि लॉकडाउन की स्थिति में जो स्टूडेंट ज्योतिष सीख रहे हैं और उनको कुंडली विश्लेषण करने में कुछ हिचक, हेजिटेशन या परेशानी महसूस होती है, उनके लिए मैं रोज़ाना एक कुंडली उदाहरण के तौर पर विश्लेषण के लिए लाया करूँगा। तो आज भी मैं एक कुंडली लेकर उपस्थित हुआ हूँ और ये कुंडली है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने जीवन में खूब साहस और मेहनत से खूब अच्छा एक सफल उद्योगपति बने और खूब धन कमाया। तो आओ चलते हैं, इस कुंडली को देखते हैं। ये दोस्तों कुंडली है मेष लगन की है और प्रथम भाव में मंगल बैठे हुए हैं, दूसरे घर में वृषभ राशि में शुक्र हैं और थर्ड हाउस में सूर्य, चंद्र, शनि और राहु हैं। फोर्थ हाउस में मरकरी यानी बुध हैं और फिफ्थ हाउस में जुपिटर यानी गुरु हैं और नाइन्थ हाउस में भाग्य स्थान पर केतु हैं। अब लगन में मेष राशि है और लगन के स्वामी मंगल अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में मंगल में ही विराजमान है। तो मंगल दोस्तों किसका ग्रह होता है? साहस का और भूमि का, जायदाद का और भाई बहन भाइयों का। तो ये जो मंगल है वो साहस का ग्रह अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में लगन भाव में एक सुंदर योग बना रहा है, जो पंच महापुरुष योग जिसको बोलते हैं। और जो मंगल से पंच महापुरुष योग बनता है वो रोचक योग कहलाता है। तो ये रोचक योग बना रहे हैं मंगल यहाँ पर बैठ के। तो रोचक योग का जो जातक होगा वो साहसी होगा, जरूरी बात है। और मंगल का जैसे मैंने बोला कि ये भूमि के कारक होने से, और भूमि का जो ये भाव है सुख भाव जिसको हम बोलते हैं, तो मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ पर भी आ रही है। तो ये एक बड़ा अच्छा योग, लग्नेश जो हैं वो लगन में ही बैठे हैं और अपनी ही मूल त्रिकोण में और पंच महापुरुष योग का सृजन कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट। और अब मंगल पे देखिए, ये जो मंगल हैं वो इधर तो चौथी दृष्टि से सुख भाव को देख रहे हैं और भूमि जायदाद के भाव को मजबूत कर रहे हैं, और वहाँ अष्टम दृष्टि से फिर अपनी ही राशि वृश्चिक राशि में देख रहे हैं और वो आयु भाव को भी मजबूती दे रहे हैं। सेकंड हाउस में शुक्र अपनी ही राशि में बैठे हैं, वृषभ राशि में। तो धनेश जो है वो धन भाव में ही बैठे हुए हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा सुंदर धन का योग बन गया। लग्नेश लगन भाव में ही है और जो धनेश हैं शुक्र वो अपनी ही राशि में धन भाव में ही बैठे हुए हैं। तीसरे भाव में जो पराक्रम का भाव होता है उसमें आप देखेंगे कि चार चार ग्रह। तो जब चार चार ग्रह पराक्रम भाव में बैठे हैं तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस जातक का पराक्रम कैसा रहा। और फिर जैसे पराक्रम भाव में थर्ड हाउस में जो क्रूर ग्रह अगर जो होते हैं वो पराक्रम को और भी बढ़ा देते हैं। और यहाँ पर देखें शनि भी बैठे हैं, राहु भी बैठे हैं और एक क्रूर ग्रह सूर्य भी बैठे हैं। तो ऐसे में इस जातक का पराक्रम, साहस बहुत आसमान पे। फोर्थ हाउस में बुध हैं, इनकी राशि भी जातक की मिथुन राशि है क्योंकि चंद्रमा यहाँ मिथुन राशि में है। अब ये देखिए कि मिथुन के स्वामी बुध फोर्थ हाउस में बैठे हैं और फोर्थ हाउस के स्वामी चंद्र जो हैं वो मिथुन राशि में बैठे हैं, यानी कि आपस में ये स्थान परिवर्तन योग बना रहे हैं। तो अब ये बुध जो हैं वो और थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस में जो ये स्थान परिवर्तन हुआ है
तो उससे, और मंगल की दृष्टि 4th हाउस पे आ रही है, तो जो मंगल एक भूमि का जहाँ कारक है और शुक्र की भी बड़ी अच्छी पोजीशन होने से ये जातक जो है, एक तो इन्होंने इस होटल के बिजनेस से काफ़ी धन कमाया, दूसरा क्योंकि ये शुक्र और मंगल जो है वो इस काम के लिए, रेस्टोरेंट के लिए, होटल के लिए, ये दोनों ही बड़ी अच्छे पोजीशन में हैं, मंगल और शुक्र। उसके अलावा बुध जो हैं वो भी इधर आके बैठे हैं, तो बुध की दृष्टि भी 10th हाउस पे भी जा रही है, व्यवसाय के भाव पे भी, तो इन्होंने पेपर के कारोबार से भी अच्छा धन कमाया। यहाँ पर गुरु जो हैं, आप देख सकते हैं कि गुरु भाग्य के स्वामी हैं, धनु राशि, उनके स्वामी गुरु जो हैं वो एक त्रिकोण के स्वामी होके फिर त्रिकोण में आके बैठ गए हैं और अपने मित्र सूर्य के घर में। तो ये भी एक बड़ा अच्छा लक्ष्मी योग जो है इनकी कुंडली में है कि भाग्य के स्वामी गुरु पंचम भाव, त्रिकोण भाव में ही आके बैठे हैं, और यहाँ से फिर पंचम दृष्टि से गुरु अपने ही भाग्य स्थान को, अपनी ही धनु राशि में दृष्टि दे रहे हैं। तो जब भाग्य का स्वामी भाग्य को ही देखेगा तो वो भाग्य को कितना मजबूत कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ से गुरु 7वीं दृष्टि से लाभ स्थान को भी देख रहे हैं और 9वीं दृष्टि से फिर लगन भाव को दृष्टि दे रहे हैं। तो इन्होंने लगन भाव को भी मजबूत किया और लाभ स्थान को भी मजबूत किया और भाग्य स्थान को भी मजबूत किया। तो इस प्रकार आप ये देखिए कि ये जो उद्योगपति हैं वो उन्होंने अपने एप्रोप्रिएट दशाओं में इससे भूमि से लाभ लिया और क्रय विक्रय करते रहे भूमि का, उससे लाभ लिया। उसके बाद में होटल इंडस्ट्री से, होटल के बिजनेस से भी लाभ लिया और बुध की वजह से पेपर इंडस्ट्री में भी इन्होंने लाभ कमाया और एक बड़े सफल उद्योगपति रहे। तो दोस्तों, कल मैं एक और कुंडली विश्लेषण के लिए लेके आऊँगा और अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।